वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ पूरे मुल्क में गुस्सा देखा जा रहा है। आज इसी को लेकर दिल्ली में कल्बे जवाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना कल्बे जवाद ने सलाम टीवी से खास बातचीत की और वक्फ तरमीमी बिल और जेपीसी को लेकर इजहार ख्याल पेश किया। मेरे साथ मौलाना कल्बे जवाद साहब मौजूद हैं। साहब, ड्राफ्ट देखा आपने, जो ड्राफ्ट रखा है? ड्राफ्ट जो है पुराना वाला हमारे पास है, जो उन्होंने असली पेश किया था, वो पूरा हमारे पास मौजूद देखा आपने? नया वाले ड्राफ्ट अभी उसको ओपन ही नहीं किया। उसको क्या है उसमें आपत्ति क्या क्या है आप लोगों? क्या आपत्ति जो हमने दिखा दी वहाँ पर क्या है, पूरा हम दे चुके हैं। हाँ, ये पूरी आपत्ति हम वहाँ पर हमें भेजी थी, हमारे सेक्रेटरी गए थे, उन्होंने रिसीव नहीं की और वो बाकायदा FIR की गई और FIR में लिखा गया कि इन्हें रिसीव नहीं की, हमारी तरफ से गई थी, नहीं रिसीव क्यों नहीं रही। इसी तरह वहाँ के शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वो लेकर गए थे, उन्होंने कहा यहाँ भेज के चले जाओ, जाल के चले जाओ। उन्होंने कहा बोलना चाहते, कहा बोलने नहीं दिया उनको, किसी को बोलने नहीं दिया गया। आप मेन स्टेक होल्डर हैं, आपसे किसी ने बात की वक्फ बोर्ड के दौरान? वक्फ बोर्ड की जो JPC थी उसने कभी मुलाकात नहीं की, ना बात की। और बड़े बड़े उलमा लखनऊ के, यूपी के, किसी से बात नहीं की। चंद पिट्ठुओं से उन्होंने बात कर ली, चंद किराए के टट्टुओं से बात की उन्होंने, क्योंकि छोटे छोटे ओहदे जिनको लालच है उससे बात करके आजाद सब साथ हैं। बिल्कुल झूठ है, झूठ बोला है वो जगदम्बा पाल। वो पुराना कांग्रेसी है, बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। वो कांग्रेसी की नीतियों को लाके चाहते हैं बीजेपी को खत्म किया जाए। वो अब भी मेरे ख्याल में कांग्रेस ही के वफादार है। जगदम्बा पाल चाहते हैं कि इसके जरिए से मुसलमान खिलाफ हो जाए और बीजेपी को नुकसान पहुंचे। जगदम्बा पाल ने गद्दारी की है बीजेपी के साथ। 13 तारीख को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पूरे देश भर में एक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जंतर मंतर पर इसका विरोध। आप लोग इसका समर्थन करते हैं? आप लोग कैसे? फुल समर्थन है। हम बिल्कुल लखनऊ से कोशिश करेंगे यहाँ पर आके शरीक हो। यहाँ के अपने जो हमारे लोग हैं, उलमा है, पब्लिक, उससे हमने कहा है कि आप जाकर शरीक हो। लखनऊ भी मैंने ऐलान किया है कि जो लोग जाना चाहते हैं ज़रूर जाएं और जाकर वहाँ पर शरीक हो। और ये लंबा चलेगा, ये नहीं कि एक 13 नहीं, पता नहीं इसी कितनी 13 अभी और आएंगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज मीटिंग हुई थी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के कई अधिकारियों की बिहार के अंदर। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अगर ये बिल लाया गया तो शाहीन बाग जैसा विरोध प्रदर्शन, CNRC जैसा विरोध प्रदर्शन फिर दोबारा शुरू होगा। दोबारा नहीं, उससे ज्यादा शुरू होगा, उससे ज्यादा भयानक होगा ये प्रदर्शन। और हमारा पीसफुल होगा, बहुत बिल्कुल पीसफुल होगा, लेकिन उससे बड़ी तादाद में होगा, क्योंकि इसमें सारी मस्जिदें इन्वॉल्व हैं, इसमें सारी खानकाहें इन्वॉल्व हैं, सारे हमारे इमाम बाड़े इन्वॉल्व हैं इसमें। यकीन क्यों नहीं है पूरे JPC पे? यकीन क्यों ना करने की वजह क्या है? नहीं, धोखा दिया उन्हें, किसी मिले ही नहीं हो। अच्छा। और कोई तजवीज उन्होंने रखी ही नहीं अपने पास, सब रिकॉर्ड दाया कर दिया उन्होंने। 2 करोड़ जो आए थे ईमेल, सब उन्हें डिलीट कर दिए। एक भी तजवीज नहीं मानी है किसी की एक तजवीज नहीं मानी है। कहा यहाँ डेल डाल के चले जाओ, यहाँ फेंक के चले जाओ, सबको रद्दी टोकरी में फेंक के पूरा का पूरा उन्होंने वही बिल वापस कर दिया। इसका मतलब धोखे के लिए बनाए गए थे सब। आप तो शुरू से इस बात की मुखालफत करते हैं कि JPC एक धोखा है। आप शुरू से आप बोर्ड जाके देख लीजिए, पहले दिन लगा था ये बोर्ड, आज का लगवा नहीं है। जब JPC का ऐलान हुआ है तो हमने मुसीबत लगा दिया, धोखा देने के लिए बनाया गया इसको, टोटल धोखा देने के लिए बनाया गया इसको। इसने कोई काम नहीं किया, ना किसी से मुलाकात की, ना किसी की तजवीज़ मानी। चंद टट्टू जो थे, जो पहले इनके रह चुके थे, कोई वाइस चांसलर रह चुका था, उसको है कि दोबारा वाइस चांसलर बना दिया जाए, कोई कहीं अफसर बना था, दोबारा उसको है कि अफसर बना दिया जाए, ऐसे ही लोगों को बुलाया। और वही सब लोग जो हैं, वो 2, 4, 10 लोग हैं, वही उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वरना पूरा मुस्लिम समाज, चाहे वो आलिम हो, चाहे पब्लिक हो, सब इसकी मुखालिफ है। आप 13 तारीख को आप प्रोटेस्ट में जा रहे हैं? 13 तारीख आएंगे, बिल्कुल आएंगे उसमें, वहाँ पर शरीक होंगे और हमने आम अपील की है कि सब लोग इसमें शरीक हों। आखिरी सवाल आपसे, ये कहा बिहार की मीटिंग में ये कहा गया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की कि चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार, अगर बिल की मुखालफत नहीं करते तो इस बार अंजाम भुगत ले, मतलब चुनाव में उनको मुसलमान फिर पूरी तरीके से बाइकआउट करेंगे। हम मुसलमान तो करेंगे, हम चाहते हैं कि दलितों को भी साथ लिया जाए। इसलिए दलित को, क्योंकि इनका एम जो है वो दलित भी हैं, ताकि दलितों को जो सहूलतें दी गई हैं एक्ट के जरिए से, उसको भी खत्म किया जाए। ये तो सिर्फ शुरुआत की गई मुसलमानों से, और ये पहुंची की नौबत दलितों तक नौबत पहुंचेगी। ये पूरा प्लास, इनका टारगेट दलित है, दलितों के जरिए चाहते हैं कि दलितों को जो जितनी फैसिलिटी मिली सब खत्म की जाए। लिहाजा दलितों को भी होशियार रहना चाहिए, ये ना समझे कि सब मुसलमानों को खाली नुकसान पहुंचा, नहीं, इनका असल टारगेट दलित हैं। यानी साफ तौर पर है कि इस बार मुस्लिम पर्सनल बोर्ड समेत जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं वो आर पार की लड़ाई के मूड में है। सजय के साथ सैयद मुबशिर, सलाम TV, दिल्ली।